नमस्ते दोस्तों, आज हम मेवाड़ के अधिपति भगवान एकलिंग जी की महिमा और उनके पावन पुराण की कथा को एक सुंदर कहानी के रूप में जानेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर ऋषियों और मुनियों का तप गूंजता था। राजस्थान की वीरधरा मेवाड़ में एक बहुत ही प्रतापी ऋषि रहते थे, जिनका नाम हारित ऋषि था। हारित ऋषि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और इस पावन भूमि को अपना निवास स्थान बनाया। एकलिंग जी वास्तव में भगवान शिव का ही एक स्वरूप हैं। पुराणों के अनुसार यह माना जाता है कि मेवाड़ के राजा स्वयं शासन नहीं करते, बल्कि वे भगवान एकलिंग जी के दीवान के रूप में कार्य करते हैं। इस परंपरा की शुरुआत बप्पा रावल के समय से हुई थी। बप्पा रावल हारित ऋषि के शिष्य थे और वे ऋषियों की गायें चराया करते थे। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार बप्पा रावल ने देखा कि उनकी एक गाय गुफा के भीतर जाती है और वहां एक पत्थर पर अपने आप ही दूध की धारा बहाने लगती है। बप्पा रावल यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने ये बात अपने गुरु हारित ऋषि को बताई। हारित ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पाया कि वह पत्थर कोई साधारण शिला नहीं, बल्कि स्वयंभू शिवलिंग है। उन्होंने बप्पा रावल को आदेश दिया कि वे इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करें और महादेव की सेवा करें। तभी से एकलिंग जी मेवाड़ के रक्षक और आराध्य देव बन गए। एकलिंग पुराण में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर भगवान के दर्शन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अब हम एकलिंग पुराण में बताए गए महत्वपूर्ण उपायों और उनके लाभ के बारे में बात करते हैं। यदि आपके जीवन में धन की कमी है या व्यापार में घाटा हो रहा है, तो पुराणों में इसके लिए बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। भगवान एकलिंग जी को जल अर्पित करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। विशेष रूप से सोमवार के दिन तांबे के लोटे में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से दरिद्रता का नाश होता है। चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना अनिवार्य है, क्योंकि मंत्रों की शक्ति से जल अभिमंत्रित हो जाता है। संतान प्राप्ति या परिवार की सुख शांति के लिए एकलिंग पुराण में बेलपत्र का बहुत महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करता है, तो उसकी 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र पर चंदन से राम नाम लिखकर चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। यदि आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है या नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो पुराणों में बताया गया है कि आपको हर शाम मंदिर में या अपने घर के शिव मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भी एकलिंग जी की महिमा निराली है। पुराणों में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए एकलिंग जी का जलाभिषेक करना चाहिए। गाय के दूध से अभिषेक करने पर शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और आयु लंबी होती है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कुंवारी कन्याओं को माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन करना चाहिए। पीले फूलों की माला अर्पित करने और श्रृंगार का सामान माता गौरी को भेंट करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। पुरुषों को अपने करियर में सफलता के लिए शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे वाणी में मधुरता आती है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। एकलिंग पुराण में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। विशेष अवसरों पर, जैसे महाशिवरात्रि या सावन के महीने में अन्न और वस्त्र का दान करने से कई पीढ़ियों का उद्धार होता है। गरीबों को भोजन कराना साक्षात महादेव की सेवा करने के समान है। पुराणों में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति एकलिंग जी के मंदिर के दर्शन करता है, उसे चारों धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। इस कहानी का सार यह है कि ईश्वर केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा के भूखे हैं। यदि आप किसी भी उपाय को बिना विश्वास के करेंगे, तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। मन को शांत रखकर और दूसरों के प्रति दया भाव रखकर जब हम महादेव की शरण में जाते हैं, तो वो हमारे जीवन के सारे दुखों को हर लेते हैं। मेवाड़ के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भगवान एकलिंग जी ने स्वयं अपने भक्तों की रक्षा की है। चाहे वो युद्ध का मैदान हो या जीवन की कठिन परीक्षा, महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। जीवन में जब भी आप निराश महसूस करें
या आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तब आप एकलिंगजी का ध्यान करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र पहनकर यदि आप केवल 5 मिनट भी शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको असीम मानसिक शांति का अनुभव होगा। विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता बढ़ाने के लिए शिवलिंग पर मिश्री और दूध अर्पित करना शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार एकलिंगजी के मंदिर की वास्तुकला भी बहुत दिव्य है। इसके चारों ओर का वातावरण ही ऐसा है जो मन को भक्ति से भर देता है। यदि आप प्रत्यक्ष रूप से वहां नहीं जा सकते तो अपने घर में ही पारद शिवलिंग या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विसर्जित करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि भगवान शिव ही सत्य हैं और वे ही इस सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं। एकलिंगजी के रूप में वे आज भी अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। आप भी इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएं और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव की भक्ति में लीन हो जाएं। आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे और आपको सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव।